डेथ हुई, ठीक है, मैं ये सारी नहीं, मैं एक पत्रकार जो बेसिक शिक्षा विभाग के कमी को दिखाता है, नून रोटी खाते हुए बच्चे को दिखाता है, तुमने उसको रगड़ दिया केवल इस वजह से कि वो सच्चाई दिखाता है। विकास गोस्वामी जैसा पत्रकार जाके बड़ालगंज के चिल्लूपार जैसे विधानसभा में कवरेज करता है, आपने उसके ऊपर मुकदमा लगा दिया। यह न्याय व्यवस्था है आपकी? ऐसे न्याय व्यवस्था नहीं होती। इसमें नहीं, ये बोल के आप मुझे अपनी तरफ मत कहूंगा, क्योंकि आपका भी जमीर जगना चाहिए और हर पत्रकार का जमीर जगा। मैंने सवाल किया उनसे और मैं अभी क्या बात कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल किया आपसे पहले। मैं बस ये बात कह रहा हूँ कि 12 से 17 जो हुआ, जनता ने जो जनमत हमको दिया, जनता ने जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, वो सबने स्वीकार किया। हम जब चुनाव लड़े, हारे जीते, हमने उसको कबूल किया। कुछ कमियां हैं, ईवीएम पे भी तो सवाल कर देते हैं ना। मैं कह रहा हूं कुछ कमियां हैं जिसके सुधार पे हम लगे हैं और डे बाय डे सुधार कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिले। लेकिन वर्तमान में सरकार आप चलाओ, 6 साल से सरकार आपकी रहे, कोई घटना करो, विपक्ष के ऊपर माइक लगा दो यार। ये कौन सी व्यवस्था होती है? नहीं, ये कौन सी नहीं, कौन सी व्यवस्था है? अतिक जैसे लोगों पे मुख्तार, एक ANI के पत्रकार का घर गिरा दिया आपने, उसको आपने आप कह दिया वो माफिया का वो है। उसके बगल में एक वकील साहब का घर गिरा दिया आपने। अतिक जैसे पे कार्रवाई आपका, मैं क्या कह रहा हूं, आप किसी पे भी कार्रवाई करो, किसी भी अपराधी पे करो, उसका समर्थन है, लेकिन उसके एवज में किसी निर्दोष को तो प्रताड़ित मत करो यार। भाजपा से सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से फिर मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, अतिक अंसारी पे, मुख्तार पर, इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है, कमेंट बॉक्स में सब हमको गरिया रहे हैं और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो मुख्यमंत्री जी के जात बिरादर के जो गुंडे माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। बाकी अभी ये लोग अभी लाइन से नाम गिनाएंगे कि कितने लोग हैं, कितने लोगों के ऊपर मुकदमा। इस बात पे क्या जवाब है, क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए आपने मुख्यमंत्री जी का बात किया, मुख्यमंत्री जी हमारे संत हैं और संत परंपरा में जब कोई व्यक्ति आता है, अब बोलने नहीं देंगे। संत जब कोई व्यक्ति संत परंपरा में आता है तो अपना जाति सब कुछ त्याग करके दीक्षित। ये मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष कोई जाति नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, उन घटनाओं के आधार पर वो कभी भी जाति, मजहब, पंथ देखकर नहीं होती है हमारे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरी बात यह रहा कि जो उन्होंने कहा कि 12 से 17 जो घटनाएं हुई उस पर सवाल न पूछा जाए, तो ये बताइए सवाल क्यों न पूछा जाए? कहावत सुने होंगे आप भोजपुरी में कि सुपो ऐसे सुपो चलनियो ऐसे जकरे 72 छेद। अभी बात करेंगे जिनके राज में जो है बेटी बहुओं का चलना दूभर होता था, जो सैफई में नंगा नाच करते थे, जो सारे विकास कार्यों को ले जाकर के अपने प्रदेश के एक जिले में ले जाकर के सीमित कर देते थे, जिनकी पहली कोई भर्ती होती थी तो पहले उनके घरों से लिस्ट आ जाती थी कि फला फला बिरादरी के फला फला लोग फला फला जिले से इस पद को सुशोभित करेंगे, जिस पे खुद जो है नीति आयोग ने जिस पे जो है डंडा चलाया हो कि आप इनको कैसे इस पद पर रख सकते हैं। वो जैसे लोग जो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, क्या मतलब ये भी अस्तर आ गया, मतलब चलनी भी हंस रही है जिसके पास इतने छेद हैं। ये तो बहुत जवाब ले लेते हैं। पहले अनिल जी, एक मिनट अनिल जी से नहीं, आप जवाब दे दीजिए। तो नहीं, जवाब नहीं, मेरा सवाल है, इन्होंने जो बोला है कि संत हैं, तो आखिर टीवी चैनल पे योगी जी आकर के किस जाति पे अपने आप को कह रहे थे कि मैं गर्व करता हूं कि मैं फला जाति का हूं? अगर वो जाति छोड़ करके आए हैं तो किस बात पे वो गर्व कर रहे हैं? और जिस तरीके से इन्होंने अपने पूरी नीतियों को गिनाने का काम किया है और इन्होंने कहा है कि उस समय में सैफई में विकास होता था, तो इस समय कहाँ विकास हो रहा है? आप योगी जी जो है कुशीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खींच करके यहाँ ले करके आना चाह रहे हैं। आखिर किस तरीके का काम करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में एक तरीके का काम होना चाहिए। आप जातिवादी भी हैं, आप क्षेत्रवादी भी हैं, आप धर्मवादी भी हैं, हर प्रकार का वाद आपके अंदर है और उसके बाद आप अपने आप को संत कहते हैं, तो यह बात कहना छोड़ दीजिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? पर आप देखिए क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? पर जब आप आरोप लगाते हैं कि फला व्यक्ति वहां कर रहा है, तो क्या आपके ऊपर वो आरोप नहीं लगेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे भी एयरपोर्ट रहना चाहिए, यहाँ पे भी एयरपोर्ट रहना चाहिए, पर आप किसी जगह के हर अगल बगल की चीजों को आप छीन करके एक जगह पे अगर आप जुटाना चाहते हैं तो यह गलत काम कर रहे हैं। आप क्षेत्रवादी हैं, आप जातिवादी हैं, क्योंकि आप मंच पे बैठ करके कहते हैं कि मैं फला जाति का होने के लिए मैं गर्व कर रहा हूँ। तो नहीं, मैं आता हूँ, ले लीजिए आप इनसे पहले। मैं शिवेंद्र जी से जवाब ले लूंगा। नहीं, आप पहले मेरी आप सवाल सुन लीजिए। जिस तरीके से इन्होंने बात किया है, जो अपराध हो रहा है, निश्चित रूप से तमाम ऐसी जातियों के वहाँ पे नेता बैठे हुए हैं जिनके पे तमाम मुकदमे हैं, जैसे उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजा भैया हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और निश्चित रूप से इनके भी कार्यकाल में उन्होंने गलत किया है, तो इनका अगर ये इनके पे ठीकरा फोड़े, ये इनके पे ठीकरा फोड़े, तो आखिर उनको सजा कब होगी? ब्रजेश सिंह वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनके पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जिनके पे सर्वाधिक मुकदमे लगे हुए हैं और कोई कार्रवाई
कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लगातार सुशोभित होकर के आकर के सदन में बैठ करके उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। और फिर अगर उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर आप कहेंगे कि जो है योगी जी कर दिए, एक लोगों पे करेंगे। मेरी बात सुनिए, और जिस तरीके से आपने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई करने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, ना हम सदन में हुई कार्रवाई को रोक रहे हैं, ना हम सड़क पे हुई कार्रवाई को रोक रहे हैं, पर हम कहना ये चाहते हैं कि केवल और केवल एक जाति के लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आवाज़ उठाएंगे। एक धर्म के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तब भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि कार्रवाई केवल जाति और धर्म देख करके हो रही है? सवाल ये है, पार्टी देख करके हो रही है। जो नरेश अग्रवाल जो हनुमान जी को उल्टा सीधा बोलते थे, आपकी पार्टी में आकर के वो संत हो गए। आप ये सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं? जवाब ले लेते हैं, लेकिन उसके पहले शिवेंद्र जी आपके पास आता मुझे तो लग रहा है मुझे बस बुलाया गया खड़ा होकर सुनने के लिए। अरे भाई अभी आप बोल रहे थे, मैं उनके बाद मैं लाइन से आ रहा हूँ, अब आप ही को बोलना है। ये इल्जाम मुझे नहीं, अब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सवाल पूछिए। सवाल सीधा सा ये है कि कार्रवाई सबके, बाबा का बुलडोजर सबके ऊपर चल रहा है, तकलीफ काहे हो रही है? फिर अतीक के ऊपर नहीं ये सवाल नहीं तकलीफ मैं क्या, सुन तो लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए। अतीक के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सपा को तकलीफ हो रही है, मुख्तार के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये आपके शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सब मेरे शब्द नहीं है सर, मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नेता नहीं, जनता का सवाल है। मैं हजारों कमेंट आपको दिखा दूंगा। ये मैं जनता का मैं सवाल नहीं, कार्रवाई का विरोध किस समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि तकलीफ क्या हो रही है? अनिल दुबे जी ने जो कहा कि अगर आप, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, तकलीफ क्या है? किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब अगर एक व्यक्ति को आप तौल रहे हो समरसता की तराजू पे तो आता हूँ या तो मैं बोलूं या तो आप बोलिए। आने दीजिए। बसपा के हैं, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि समरसता की तराजू पे अगर किसी को तौल रहे हो तो एक ही पड़ले में केवल एक ही व्यक्ति को क्यों रखते हो? अन्य पड़ला भी खाली है, देखो और दिखेंगे आपके अगल बगल। हमारा विरोध भी, आप लोग भी नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं। वो तो नहीं ले ही नहीं रहे, नाम लीजिए ना। नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने दो लोगों का नाम लिया, राजा भैया का, ब्रजेश सिंह। हमारे नेता ने कह दिया जब विधानसभा में पूरे प्रदेश ने देख लिया कि आप सूची पटल करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों भाग रहे हो? आप सूची लाओ ना विधानसभा में। भाजपा वाले नाम लेंगे नहीं, अब विपक्ष वाले भी बस ये कह रहे हैं कि उनके जाते वाले नाम कोई नहीं लेना चाहता है। दो लोगों का सिर्फ आपने नाम लिया, सिर्फ दो लोगों का। मैं किसी दिन लिस्ट लेके आऊंगा और पढ़ दूंगा वो लिस्ट। आरोप तो आप ही लोगों का है। हम क्या नहीं आरोप, आप मेरी बात बार बार समझिए कि आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हैं, आप गुमराह करने वाला काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हो तो उस कार्रवाई में एक पक्षी कार्रवाई क्यों है? समरसता की तराजू पे सबको तौलो, भाग क्यों रहे हो इस चीज से? आप जाति बिरादरी के नाम पे उठाते हो कि इस शासन साल का काल में इतनी भर्तियां हो गई। अरे यार आप जाओ देखो बुंदेलखंड के कृषि विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां आपने एक जाति बिरादरी के लोगों को भरा है। एक आंख से मत देखो, आईना दिखाने से पहले देख भी लिया करो। चलिए जवाब दे दीजिए। अभी बात कुशीनगर की हो रही थी, कुशीनगर में एयरपोर्ट की बात अभी ये कर रहे थे। अभी इसी जो हमारा इस बार का बजट आया उसी में कुशीनगर में जो है एक कृषि विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। और जब पूरे प्रदेश के लगभग हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो उसमें कुशीनगर का अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो भी विकास कार्य होते हैं वो हर जनपद में होते हैं। अभी कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनने जा रहा है, उसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था जो है वो अभी बजट में है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। तो हमारे जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को समान नज़र से देखा जाता है। और रही बात इनकी अतीक अहमद पर कार्रवाई करने से अगर इतना इनको दिक्कत नहीं है तो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आग बबूला हो जा रहे थे सदन में? क्यों? वो तो कह रहे हैं ना, उनका सवाल भी तो जायज है ना कि आप सिर्फ अतीक पे और मुख्तार पे क्या सिर्फ दो ही गुंडे थे? मैं बड़े माफियाओं की बात कर रहा हूँ जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमा है। राजा भैया के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ब्रजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो वहाँ के हैं, क्या नाम है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जौनपुर साइड के नाम धनंजय सिंह पे। देखिए कार्रवाई सबके ऊपर होती है, लेकिन अब जो है कार्रवाई के लिए जो है सवाल इसलिए अंकित भाई उठ रहा है, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनका टाइटल सिंह है। आप बात को समझिए, ये लोग इसलिए सवाल उठा रहे हैं और ये लोग पूरे तो आखिर सिंह टाइटल वालों पे बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल सिर्फ देखिए इन लोगों को जो है और कोई मुद्दा मिलता नहीं। आप देख लीजिए, ये आपके जिले के बगल के ही बहुत सारे ऐसे नाम है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुत सारे ऐसे माफिया गुंडे रहे होंगे जिनके ऊपर कार्रवाई किया गया, जिनकी गाड़ियाँ सीज किया गया, जिनका मकान सीज किया गया, जिनको बदर किया गया, लेकिन वो चीज़ इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो है अपने आगे जो है जातिवाद का चश्मा लगा करके देखते हैं और
कार्ड नाम तो ले लीजिए। विकास कार्यों को किसी और नजर से नहीं देख सकते। अब जो है अब जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत, पहले पुख्ता सबूत तो होना चाहिए। हमारी सरकार हर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी बिरादरी का हो। देखिए, Abhyas individual classes exclusively for NEET aspirants under guidance of SSP sir, MG sir and VK sir. Abhyas individual classes near City Mall, Gorakhpur.